हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रेडिंग के बुक्स के बारे में कुछ लिंक्स दी हुई है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने बहुत बार यूट्यूब पे किसी की वीडियोस देखी होगी, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ट्रेंड को पहचानते कैसे हैं? या फिर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको थोड़ा सा हर बार कन्फ्यूजन होगा कि एक्चुअली ट्रेंड चल क्या रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो अगर आप बिगिनर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेंड को एग्जैक्टली पहचानते कैसे? अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा आपको ट्रेंड को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वैसे वैसे इजीली आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ये भी एक छोटा सा स्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड को आसान तरीके से कैसे पहचानते हैं। ऐसे कौन से टूल्स है या फिर कौन से इंडिकेटर्स है जो आपको ट्रेंड को पहचानने में मदद करते हैं, और ट्रेंड को पहचानने के बाद एग्जैक्टली आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है। जब प्राइस लगातार ऊपर या फिर नीचे की ओर जाती है तब उसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हम उसे अप ट्रेंड कहते हैं, या फिर प्राइस नीचे जा रही है तो हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। और अगर प्राइस एक ही रेंज में घूम रही है, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक ही रेंज में अगर प्राइस घूम रही है तो हम उसे साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट के इस ट्रेंड को हम पहचानेंगे कैसे? ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम इस मार्केट के ट्रेंड को पहचानेंगे? तो इस वीडियो में हम सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला है प्राइस एक्शन, यानी हायर हाइज, हायर लोज और लोअर हाइज। तो हायर हाइज और हायर लोज मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है कि पहले एक हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है। तो इस तरह से मार्केट ही जो है वो अप ट्रेंड में होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या करता है, इसको पहले मैं निकाल देता हूँ, एक सेकंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, तब मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, एक लोअर लो बनाता है, एक लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है, एक लोअर हाई बनाता है। इस तरीके से क्या करता है, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और जब आपको एक्सपीरियंस मार्केट में हो जाएगा तब आप इजीली मार्केट में हायर हाई जब बनता है तब आप मार्केट अप ट्रेंड में है, और लोअर लो जब बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये आप इजीली पहचान सकोगे। हायर हाइज मतलब कैसे, देखिए यहाँ पे एक मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया। तो इस तरीके से जो मार्केट ऊपर जाता है तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक लोअर लो बनाया यानी लो बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई, यानी लोअर मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोअर में हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये आपको इजीली बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो इजीली आप नेकेड आई से भी पहचान सकते हैं। किसी प्राइस एक्शन के बेस से भी आप इसको पहचान सकते हैं, आपको किसी इंडिकेटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे इस चार्ट पे मार्केट जो है हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज बनाता हुआ अप ट्रेंड में गया। और यहाँ डाउन ट्रेंड में जो मार्केट है लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, यहाँ पे फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे करते करते यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो जैसे जैसे आपको मार्केट का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आप यहाँ पे इजीली पहचान सकोगे। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे ना हायर हाई बना है या फिर लोअर लो बना है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली मार्केट जो है साइडवेज है। तो दूसरा एक और आसान तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में है। हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके इजीली पहचान सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अगर प्राइस 20 EMA या फिर 50 EMA या फिर 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और EMA ऊपर की ओर झुके हुए हैं तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये है 20 की, और ये है 50 की, और ये है 200 की। अगर प्राइस इस 20 या फिर 50 या फिर 200 के ऊपर है तो आपको समझ जाना चाहिए। और ये जो EMAs है ये सारे के सारे कैसे हैं, ऊपर की ओर झुके हुए हैं, ऐसे फ्लैट नहीं है।
ये ऊपर की ओर झुके हुए हैं, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। यानी अगर प्राइस 200 के ऊपर या फिर 50 के ऊपर या फिर 20 के ऊपर है तो आपको सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो क्लियर कट ये आपको सिग्नल देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। आपको सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, आपको सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड, हमने पहले ही कहा है। और अगर प्राइस 20 ईएमए, 50 ईएमए, 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और ईएमए जो है वो नीचे की ओर झुके हुए हैं, तो ये एक डाउन ट्रेड का सिग्नल होता है। कंसीडर करिए कि ये एक क्या है, 200 का ईएमए है, ये 50 का ईएमए है और ये 20 का ईएमए है, और प्राइस जो है ये लगातार लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज बनाते बनाते नीचे जा रहा है। तो आपको ये 200 का ईएमए है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे 50 और 20 के ईएमए के भी नीचे ये मार्केट चल रहा है। तो आपको सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है, आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम अब चार्ट पे देखते हैं। इस चार्ट में ब्लैक वाली लाइन जो है 200 ईएमए की, पर्पल वाली 50 और ऑरेंज वाली जो है वो आपको 20 ईएमए की लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड में गया है। और यहाँ पे ईएमए जो है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो ब्लैक वाला जो है वो 200 वाला है, और यहाँ पे इसके नीचे जो है ये पर्पल 50 और ये 20। तो यहाँ पे 50, इसके बाद देखिए यहाँ पे हायर हाई बना, और यहाँ पे जब 200 का यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट में, पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया क्रॉस ओवर पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट जो है अपसाइड गया, और फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, और यहाँ पे 20 का सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर चला जाता, आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता। यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट लिया छोटा सा, और फिर यहाँ पे मार्केट जो है अपसाइड चला गया है। यानी 200 के ऊपर जब मार्केट था तब हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है और एंट्री हमें पुल बैक पे ही लेनी है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आया, पुल बैक किया, 50 और 20 का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे, और मार्केट जो है ऑलरेडी 200 ईएमए के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो यहाँ से मार्केट जो है अप साइड गया, और ये आपको क्लियर कट यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिल गया है। यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे 20 और 50 का ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ है, और जो ईएमएस है वो नीचे की ओर झुके हुए हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड है वो 200 ईएमए जो है उसके ब्रेकडाउन पे ही होगा। यानी देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आया, और यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता, और यहाँ तक का हम एक ट्रेड डाउन ट्रेंड में कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे इस एग्जांपल में ईएमएस जो है वो पूरी तरह से फ्लैट है, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के सिग्नल को कैसे पहचानना है, ये ईएमए और प्राइस एक्शन जो है हमारा हायर हाई हायर लो, उसके बारे में अभी देख लिया है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं हम और एक कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है एडीएक्स इंडिकेटर, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो इसके लिए ये जो एडीएक्स इंडिकेटर है ये हमें ट्रेंड के बारे में नहीं बताता, यानी अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो इसके अप ट्रेंड के बारे में हमें नहीं बताएगा, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के बारे में हमें नहीं बताएगा। लेकिन जो भी ट्रेंड चल रहा है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, ये एडीएक्स इंडिकेटर बताएगा। यानी अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में ताकत कितनी है, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में ताकत कितनी है, इतना ही ये वैल्यू बताने का काम ये एडीएक्स इंडिकेटर करता है। अगर वैल्यू 25 के ऊपर है तो जो मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें जो ताकत है वो ज़्यादा है, यानी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऐसा ये इंडिकेट करेगा। और अगर एडीएक्स 20 के नीचे है तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। यानी ये जो इंडिकेटर है एडीएक्स, ये सिर्फ ट्रेंड की ताकत बताने का ही काम करता है, उसकी दिशा नहीं बताएगा। तो इसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीवियस चार्ट पे ही मैंने एडीएक्स इंडिकेटर लगाया। यहाँ पे नीचे यहाँ पे नीली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको वो 25 वाली है, और रेड लाइन जो यहाँ पे नीचे है वो है 20 वाली लाइन। और जैसे ही हमारा जो मार्केट है यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तब एडीएक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, यहाँ से एडीएक्स की वैल्यू जो है वो नीले लाइन के ऊपर यानी 25 के ऊपर है, और हमारा मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। यानी यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा अप ट्रेंड का जो मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, ये और ताकत से ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पुल बैक पे एंट्री लेते हैं यहाँ पे इस लेवल पे, या फिर आगे हम 200 ईएमए जो है इसका भी ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करते, और इस लेवल पे यहाँ पे एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पुल बैक आया, और यहाँ पे अगर इसके बाद एंट्री ले लेते ब्रेकआउट पे,
तो भी चल जाता, क्योंकि हमारी एडीएक्स की जो वैल्यू है वो 25 के ऊपर थी और हमारा जो मार्केट है ईएमए का 20 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर चला गया था। यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल में भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की ओर आया और यहाँ पे 200 ईएमए जो है इसका इसने ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद जो एक पुल बैक आया, उसके बाद जो एडीएक्स की वैल्यू थी वो बन गई थी 20 या फिर 25 के ऊपर थी, यानी 25 के ऊपर यहाँ पे इस पुल बैक पे भी अगर आप ट्रेड ले लेते, यहाँ पे इस देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पुल बैक आया और यहाँ पे जो वैल्यू थी 25 के यहाँ पे ऊपर बनी, और इसके बाद अगर आप ट्रेड ले लेते यहाँ पे नीचे के लिए, तो भी यहाँ से आप एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड कैप्चर कर सकते थे। और यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे हमारे जो 20 और 50 ईएमएच जो है वो टोटली फ्लैट है, यानी यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट साइडवेज है। और उसके और कंफर्मेशन के लिए एडीएक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो रेड लाइन के नीचे है यहाँ इस लेवल पे, तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट जो है वो टोटली साइडवेज है। जो भी मार्केट है इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है और यहाँ पे हायर हाई हायर लो कुछ भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल क्लियर दिखा रहा है कि ये जो मार्केट है ये टोटली साइडवेज है। तो इस तरह से एडीएक्स इंडिकेटर जो है हमें सिर्फ ट्रेंड में ताकत दिखाने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहता है। यहाँ पे ना कोई हायर हाई बनता है या फिर कोई लोअर लो बनता है, तो इससे कोई प्राइस एक्शन बनता नहीं है। और बाकी जो इंडिकेटर है यानी जो ईएमएस है या फिर एडीएक्स है, तो ईएमएस जो है वो क्या होता है कि वो टोटली फ्लैट चलते रहते हैं, एक दूसरे के आसपास ही चलते रहते हैं। और इंडिकेटर जैसे कि हमने एडीएक्स यूज़ किया है उसकी जो वैल्यू होती है वो 20 के नीचे होती है। तो हमें यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो साइडवेज मार्केट में तो एक तो ट्रेड बनता नहीं है, तो हमें अगर ट्रेड लेना है तो हमें साइडवेज मार्केट के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए, यानी सपोर्ट लेके अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमें ट्रेड लेना है, या फिर जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा ट्रेड बनता है। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया और इसके बाद हमें एंट्री कैसे करनी है ये भी हम जान लेते हैं। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद प्राइस नीचे से आ रहा है और इसको इसने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमारी एक अर्लियर एंट्री बन जाती है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो यहाँ पे एक आपका ट्रेड बन सकता है। और इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बन जाता है और इसके बाद यहाँ प्राइस नीचे आ जाता है, पुल बैक लेता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमारी एक सेफेस्ट एंट्री बन जाती है। या फिर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमारा समझिए कि 20 ईएमए है और 50 ईएमए है, तो प्राइस अगर यहाँ पे पुल बैक लेता है तो यहाँ पे हमारी 20 ईएमए के आसपास एंट्री बन जाती है। या फिर प्राइस ऊपर से नीचे पुल बैक लेता है 50 तक, 50 ईएमए तक, तो यहाँ पे भी हमारा एक एंट्री बन जाता है, सेफ एंट्री। उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, तो हमारी जो एंट्रीज़ है वो सेफेस्ट बन जाती है। तो इस तरीके से आप बेस्ट एंट्री पा सकते हो। अगर मान लीजिए कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे हमारी एंट्री कैसे बनती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ते नीचे जाता है तो हमारी एक अर्लियर एंट्री यहाँ पे बन जाती है जो थोड़ी सी रिस्की होती है, जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा यहाँ पे भी एक रिस्की एंट्री बन जाती है। और अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ता है, नीचे जाता है और नीचे जाके एक पुल बैक लेता है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री रख सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो यहाँ पे इस पुल बैक पे हमारी एंट्री बन जाती है। अगर प्राइस देखिए यहाँ पे ईएमएस है, ये 50 ईएमए है, ये 20 ईएमए, प्राइस नीचे आया, यहाँ नीचे आने के बाद एक पुल बैक 20 के आसपास लिया या फिर 50 के आसपास लिया, तो यहाँ 20 के ऊपर भी हमारी एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ से मार्केट नीचे गया, या फिर प्राइस जो है नीचे आने के बाद अगर 50 तक आता है तो यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड बन जाता है। तो इस तरह से आप एंट्रीज मार्केट में कर सकते हो जो बेस्ट एंट्रीज होती है। हमने अभी यहाँ तक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में एंट्रीज कैसे लेनी है, जो बेस्ट एंट्रीज कैसे लेनी है, सेफेस्ट एंट्रीज कैसे लेनी है, ये देख लिया है। इसके बाद हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेंड पहचानने में हम कुछ आम गलतियाँ कर लेते हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने प्राइस एक्शन भी देखा, हमने ईएमएस
भी देख लिए, उसके बाद हमने और कंफर्मेशन के लिए एडीएक्स भी देख लिया। तो हमें और भी इंडिकेटर्स जिसके ऊपर आपको भरोसा होता है, यानी आरएसआई है या फिर बॉलिंजर बैंड्स है, उसको भी अगर आप स्टडी करते हो तो उसका भी यूज़ आप मोर कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो। हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, यानी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो वहाँ पे हमें मल्टीपल एंट्रीज मिलती है, तो वो फेक आउट्स भी हो सकते हैं या फिर फेक एंट्रीज भी हो सकती है। तो हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ छोटे टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। उसके बाद हमारा जो मेन ये होता है कन्फ्यूजन होता है, हमारा ये पुल बैक चल रहा है या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, इसके अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं थोड़ा सा। अगर मार्केट साइडवेज में एक ही रेंज में फंसा होता है तो वहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ का जो नॉइज़ होता है उसको हम एंट्री समझ लेते हैं और वहाँ पे हम एंट्री कर जाते हैं और हमारा मार्केट में नुकसान होता है। तो इनको हम अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, यानी जैसे कि आरएसआई है या फिर वॉल्यूम्स है, उसके साथ हमें मोर कंफर्मेशन लेने चाहिए और उसके बाद हमें एंट्री करनी चाहिए। ट्रेंड को हम कभी भी टॉप या फिर बॉटम पे पकड़ नहीं सकते, उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसके खिलाफ नहीं जाना है। यानी हमें क्या करना है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो यानी हमें क्या करना है कि देखिए, हमें क्या करना है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो उसके खिलाफ नहीं जाना है, यानी अप ट्रेंड में हमें सेलिंग नहीं करनी है। अगर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसमें हमें बाइंग नहीं करनी है। तो हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलना है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है, यानी ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। तो हमें हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स जो रहते हैं उसका भी एनालिसिस करना चाहिए, यानी डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, 4 आवर्स 1 आवर पे ट्रेंड क्या चल रहा है, 5 मिनट पे क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से सारे जो टाइम फ्रेम है इसका एनालिसिस करके ही हमें ट्रेंड की पहचान हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये आपको पता चल गया है, यानी प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस, एडीएक्स इंडिकेटर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इन सारों का यूज़ करके आसानी से आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं और ट्रेंड में अच्छे तरीके से सेफेस्ट एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये सारा इस वीडियो में हमने कवर अप कर दिया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में।